अब चालू। ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। बस या कार में बैठे हैं और जल्दी जाने की आकुलता है और शांति से न बैठे, खड़े खड़े बैठे बैठे विकल्प करें कि जल्दी पहुंचना है तो जल्दी पहुंच नहीं पाएंगे। ठीक इसी प्रकार अपनी आकुलता से अपना सुखानुभव रुकता है, बाह्य के कार्य नहीं रुकते। यदि आकुल व्याकुल होते रहें तो कार्य कोई भी होने वाला नहीं है। इसी तरह सम्यक दर्शन कब हो, केवल ज्ञान कब हो, मोक्ष कब हो, धर्म के मार्ग में भी यदि ऐसी आकुलता रहे तो कभी भी कार्य होने वाला नहीं है। अनाकुल रहित होकर अपने सुख स्वरूप आत्मा का, ज्ञान स्वभावी आत्मा में निरंतर स्थिर होने का प्रयास करें। फिर पर्याय में जो भी परिणमन होना हो वह उसके क्रमबद्ध उदय के अनुसार अपने आप घटित हो जाएगा। उसके लिए हमें कुछ भी करना नहीं है। एकमात्र पुरुषार्थ अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में स्थिर होने का और परद्रव्य से और परभावों से हटने का, एक नास्ति से और एक आस्ति से, ऐसा वहाँ उपाय करना है। कहते हैं जैसे पंचायतें यानी पदाधिकारी बदल जाने से, मंदिर संस्थाएं माली बदल जाने से, ड्राइवर बदल जाने पर गाड़ी का कुछ नहीं बिगड़ता, उसी प्रकार तेरे कार्य की ओर से विकल्प हटा लेने से कार्यों की स्वतंत्र व्यवस्था में कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। वे तो अपने स्वयं की योग्यता के अनुसार होकर ही रहेगी। इसे ही क्रमबद्ध पर्याय कहने में आता है या कर्मबद्ध पर्याय भी कह सकते हैं। बाहर जो भी परिणमन हो रहा है, चाहे हमारे स्वयं के साथ या हमारे जुड़े हुए जीवों लोगों के साथ, जो भी परिणमन बाहर का है वो उसकी योग्यता के अनुसार हो रहा है। इसलिए जो हो रहा है उसके ज्ञाता दृष्टा रहते हुए वहाँ से दृष्टि को हटाकर उसी दृष्टि को अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में निरंतर रखने का, स्थिर करने का पुरुषार्थ करें। यही एकमात्र क्रमबद्ध पर्याय का प्रयोजन है। हाथ पे हाथ धर के बैठे रहने का नाम क्रमबद्ध पर्याय नहीं है कि हमारी काल लब्धि पकेगी, जब उदय में आएगा तब धर्म सहज हो जाएगा। तो सहज कार्य ऐसे नहीं होता है। हम संसार में हाथ पे हाथ धर के तो नहीं बैठते हैं। जहाँ हाथ पे हाथ धर के बैठना है वहाँ तो भाग दौड़ करते हैं, और जहाँ सच्चा पुरुषार्थ करना है वहाँ सच्चा पुरुषार्थ नहीं कर पाते हैं। यह हमारी वास्तविक कमजोरी है। जैसे पानी बरसने पर तपन, आंधी आदि स्वयं शांत हो जाते हैं, वैसे ही परिणति में धर्मामृत बरसने पर भवताप, विकल्पों की आंधी अपने आप शांत को प्राप्त हो जाती है। एक बार निहार तो सही अपने निज चैतन्य की ओर, क्योंकि जैसे कहते हैं कि जब कुछ तपन हो, कहीं आग हो तो पानी बरसता है, पानी डाल दे तो वह सहज ही बुझ जाती है। ऐसी अनादिकाल का ये भवताप, भवरूपी संताप, ये विकल्पों की आंधी जैसे जैसे धर्मरूपी अमृत यानी अपने ज्ञानामृत की ओर, अपने स्वभाव की ओर जैसे जैसे हम निहारेंगे, अपने निज चैतन्य की ओर जैसे जैसे बढ़ेंगे, तो ये बाहर की आंधियाँ, विकल्प अपने आप शांत होती जाएगी। उसके लिए कोई विशेष प्रयोजन नहीं करना पड़ेगा। हर जीव इस बात को समझकर निरंतर इसी में आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम नमः।